व्यावसायिक उपयोग में के लिए सब्जी, फूल और फल उगाने निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो हॉर्टिकल्चर के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है? अरब सागर की रानी के नाम से कोचीन को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? कोचीन को। भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है? तो कोचीन को। वर्ष 2011 के जनगणना के कार्य कितने चरणों में किया गया था? वर्ष 2011 के जनगणना कार्य कितने चरण में किया गया था? तो 2 चरण में किया गया था। कितने चरण में किया गया था? 2 चरण में किया गया था। माओ गोवा गुफा, जिसे हजारों बुद्धों की गुफा भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? माओ गुफाएं, जिन्हें हजारों बुद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है, किस देश में स्थित है? तो ये चीन में है। कहाँ स्थित है? चीन में स्थित है। माओ गोवा गुफाएं, जिन्हें हजारों बुद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है, किस देश में स्थित है? तो चीन में स्थित है। NIA का पूर्ण रूप दीजिए। NIA का पूर्ण रूप दीजिए तो इसका क्या होगा? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इजराइल हमास संघर्ष से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ऑपरेशन अजय है। वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? अगर वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान RBI भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर अरिजित पटेल थे। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2023 का अर्जुन पुरस्कार जीता? निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2023 का अर्जुन पुरस्कार जीता? तो मोहम्मद शमी ने जीता था। अर्जुन पुरस्कार 2023 में कौन जीता था? मोहम्मद शमी। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को मनाया जाता है। क्यात निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? क्यात निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? ये म्यांमार का है। किसका है? म्यांमार देश का मुद्रा है क्यात। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है विश्व में हरित क्रांति का जनक। हेलिना क्या है? हेलिना क्या है? तो हेलिना टैंक रोधी मिसाइल है। हेलिना क्या है? तो हेलिना टैंक रोधी मिसाइल है। इलवर्ट विल विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया? इलवर्ट विल विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया? तो किसके कार्यकाल में? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पेश किया गया था। निम्नलिखित गलत कथन का चयन कीजिए। निम्नलिखित गलत चयन का, इसमें गलत कौन है? तो इसमें गलत है एक्स किरण ने रेडियो सक्रियता नाभिकों के विखंडन से प्राप्त होता है। ये बिल्कुल गलत बात है। नाभिक के विखंडन से प्राप्त नहीं होता है। यदि सरल लोलक को चंद्रमा पर ले जाया जाए तो इसके कंपनों की आवृत्ति पर क्या प्रभाव होगा? यदि सरल लोलक को चंद्रमा पर ले जाया जाए तो इसके कंपनों की आवृत्ति पर क्या प्रभाव होगा? तो कंपन घटेगी। क्या होगा? कंपन घटेगी। नीले, लाल, काले, सफ़ेद रंग के समान ताप वाले 4 तारों को ठंडा होने दिया जाता है। किसकी शीतलतन दर सबसे अधिक होगी? नीले, लाल, काले व सफ़ेद रंग के समान ताप वाले 4 तारों को ठंडा होने दिया जाता है। किसकी शीतलन दर सबसे अधिक होगा? किसका? सफ़ेद का शीतलन सबसे ज़्यादा होगा। निम्न पदार्थों को उनकी प्रतिरोधकता के बढ़ते हुए क्रम पर व्यवस्थित कीजिए। पहले कौन सा आ जाएगा? ताम्र, नाइक्रोम, जर्मेनियम और सिलिकॉन। इसरो पहली बार भारत का कौन सा सैटेलाइट SpaceX रॉकेट प्रक्षेपित करेगा? इसरो पहली बार भारत का कौन सा सैटेलाइट SpaceX रॉकेट प्रक्षेपित करेगा?
जी सेट 20। राजस्थान के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? राजस्थान के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? जिसे हरिभाऊ किशन राव बागड़े। किसे नियुक्त किया गया है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े। बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी? बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी? किस राज्य में की जाएगी? बिहार में की जाएगी। पल्लव किनके सामंत थे? पल्लव जो थे किनके सामंत थे? तो पल्लव जो है सातवाहनों के सामंत थे। किसके सामंत थे? सातवाहनों के सामंत थे। विश्व की सबसे ऊंची राजधानी किस देश की है? विश्व की सबसे ऊंची राजधानी किस देश की है? बोल्विया की है। किसकी है? बोल्विया की। किस देश की सबसे ऊंची राजधानी है? तो बोल्विया की है। और मिलान करने वाला गया है। राज और झील। आंध्र प्रदेश की पुलकट झील है, आंध्र प्रदेश में है। पुलकट झील आंध्र प्रदेश। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। लोकटक झील मणिपुर। और क्या? कोलेरो झील कहाँ है? कोलेरो झील तमिलनाडु। महाराष्ट्र में कौन सा झील है? लोनार झील महाराष्ट्र। पुलकट झील आंध्र प्रदेश। लोकटक मणिपुर। लोनार महाराष्ट्र। कोलेरू तमिलनाडु। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये असम में। कहाँ है? असम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। भारत में मुस्लिम राज की स्थापना का मार्ग किस युद्ध से प्रशस्त हुआ? तो तराइन का युद्ध। भारत में मुस्लिम राज की स्थापना का मार्ग किस युद्ध से प्रशस्त हुआ? तराइन का युद्ध। अलाउद्दीन मलिक काफूर की प्राप्ति हुई थी। कहाँ से हुई थी? तो अलाउद्दीन मलिक काफूर की प्राप्ति गुजरात के विजय के बाद हुई थी। किसकी प्राप्ति? अलाउद्दीन मलिक काफूर की। मराठों का उत्थान किसने किया था? मराठों का उत्थान शिवाजी के काल में हुआ। किसके काल में? शिवाजी के काल में। मराठों का उत्थान किसके काल में हुआ? शिवाजी के काल में हुआ। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि। तरलता क्या होती है इसकी? घटती है। तरलता घटती है। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि होती है तब तरलता घटती है। धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? तो नर्मदा नदी। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या से के कितने से अधिक नहीं होगी? तो जब भी होता है विधानसभा में विधान परिषद की संख्या एक तिहाई विधानसभा की 1/3 होती है विधान परिषद की संख्या किसी भी राज्य में। उन्नीस 1925 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने किस तरह के कपड़े पहनने का निर्णय लिया था? 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने किस तरह के कपड़े पहनने का निर्णय लिया था? तो किस तरह के? कठियावाड़ी किसान की तरह भी कपड़ा पहनने का निर्णय लिए थे। मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो कहलाते थे क्या? मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो क्या कहलाते थे? मेनर कहलाते थे। क्या कहलाते थे? मेनर। लॉर्ड का मतलब ऐसे तो भगवान होता है। जमीन देने वाले देता था उसको क्या नाम से जानते थे? मेनर के नाम से जानते थे। नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष जिसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है किससे चुना जाता है? नवनिर्वाचित जैसे लोकसभा में सभी चुन के जाते हैं तो प्रधान इसको एक लोकसभा अध्यक्ष के लिए राष्ट्रपति जो है प्रोटेम स्पीकर जो है चुनते हैं। लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य को चुनते हैं। एक व्यक्ति एक दीवार पर आरोपित करता है लेकिन वह उसे ढकेल नहीं पाता। कार्य की प्रकृति कैसी है? कोई कार्य नहीं हुआ, इसका मतलब कोई कार्य नहीं हुआ।